हाय टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी अपनी अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे होंगे। देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर लाइफ में आपने किसी गोल को सेट किया है ना, तो उसके पीछे आपको एफर्ट तो मारना पड़ेगा। इतनी आसानी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला इस लाइफ में, ठीक है? तो नीट का एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा अपनी स्टडी के लिए सीरियस रहो। बाकी लाइफ में सारे काम करो, जो काम करने का मन करता है वो काम करो, लेकिन साथ में साथ अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस बना के रखो, ठीक है? बस यही कहना चाहता हूँ। तो लास्ट लेसन में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो आपके बॉडी में लिम्स होते हैं, अपर लिम मीन्स हैंड, लोअर लिम मीन्स आपके लेग, उनमें किस तरह के बोन्स प्रेजेंट होते हैं और उनका नंबर क्या है और उन बोन्स के बीच में किस तरह के जॉइंट्स हैं। तो इस टॉपिक को हमने पूरा इंटायरली डिटेल में अंडरस्टैंड किया है। आज की क्लास में हम बेसिकली ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपके गर्डल बोन है, पेक्टोरल गर्डल और पैल्विक गर्डल, ठीक है? तो जैसे पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करते हैं तो शोल्डर्स की बात करेंगे, ठीक है? अब शोल्डर में किस तरह की बोन है और वो आपके अपर लिम से जो कनेक्टिंग जो है, मींस आपका जो ह्यूमरस बोन है, अपर लिम में ह्यूमरस है, और शोल्डर के क्लैविकल मींस किस तरीके से वो अटैच होकर के बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं गर्डल बोन, तो हमें पता है बच्चे कि जो गर्डल बोन है इसमें हमें दो गर्डल बोन के बारे में ही अंडरस्टैंड करना है। एक को हमें बोलते हैं बच्चे पेक्टोरल गर्डल बोन और दूसरे को बोलते हैं पैल्विक गर्डल बोन। पेक्टोरल गर्डल की अगर हम बात करते हैं तो अपर लिम्स में अगर हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की, तो अपर लिम्स में हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली शोल्डर्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? शोल्डर्स की बात करेंगे। पैल्विक गर्डल की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोअर लिम्स में जो कूल्हे का बोन होता है ना बच्चे, कूल्हे का बोन, ठीक है? जनरली टर्म में हम इसी को बोलते हैं कूल्हे का बोन। तो इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? अब दो चीज़ों को आप थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करना कि अगर हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल के बारे में, अगर हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना कि जो पेक्टोरल गर्डल है ना, वो कंसिस्ट विथ क्लैविकल बोन, जिसका नंबर क्या है 1, और साथ में और क्या प्रेजेंट है, स्कैपुला, साथ में और क्या प्रेजेंट है, स्कैपुला बोन प्रेजेंट है, इसका भी नंबर क्या है 1। इसीलिए हम बात करते हैं कि एक पेक्टोरल गर्डल में बेसिकली कितने नंबर ऑफ बोन है, 2 नंबर के बोन है। तो एक आपका राइट शोल्डर, दूसरा आपका लेफ्ट शोल्डर, मीन्स आपके क्लैविकल और स्कैपुला यहाँ पर प्रेजेंट है, तो आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल कितने नंबर ऑफ बोन, तो 4 बोन। एक अगर हम हाफ की बात करते हैं, सपोज अगर हम हाफ शोल्डर की बात करते हैं, अगर हम हाफ शोल्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितनी बोन, 2 बोन्स। यहाँ पर कितनी बोन, 2 बोन्स, ठीक है? एक है क्लैविकल बोन, दूसरी है स्कैपुला बोन, ठीक है? अब देखो, क्लैविकल बोन और स्कैपुला बोन में बेसिकली ये जब दोनों बोन आपस में कनेक्ट होते हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एक कैविटी होती है बच्चे, फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। और ये कैविटी जो है वो हेल्प करती है, हेल्प इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को फॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है? अब देखो, शोल्डर का जो फॉर्मेशन होता है ना,
शोल्डर का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को ही बोलते हैं प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखना कि एक्रोमियन प्रोसेस हम क्या बोलते हैं कि एक्रोमियन प्रोसेस में क्लैविकल और स्कैपुला आपस में ज्वाइंट होते हैं और ज्वाइंट होकर के एक कैविटी बनाते हैं। जो कैविटी है फर्दर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फॉर्म करने में हेल्प करता है और ये इंटायर प्रोसेस को आप बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और इसी प्रोसेस के थ्रू किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आपके बॉडी में शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि जो क्लैविकल और स्कैपुला है ये दोनों फ्यूज होकर के, दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? बेसिकली शोल्डर का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोअर में पैल्विक गर्डल बोन के बारे में हम अंडरस्टैंड करें, अगर हम पैल्विक गर्डल बोन के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं, पैल्विक गर्डल बोन के बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक चीज़, एक पॉइंट मैं यहाँ पर अभी बाद में अंडरस्टैंड करा दूंगा। तो पैल्विक गर्डल में अगर हम बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कूल्हे का बोन। ठीक है, अब देखो तो लोअर लिम्ब में जो बोन है आपकी फीमर और पैल्विक गर्डल मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं। तो पैल्विक गर्डल बोन में जो मेन बोन है उसको क्या बोलते हैं? कॉक्सल। क्या बोलते हैं? कॉक्सल। इसका नंबर क्या है? 1। पर ये फ्यूज होती हैं, फ्यूज बाई 3 बोन्स। हमने बताया था ना कि एक छोटे से बच्चे के अंदर 300 बोन्स होती हैं, लेकिन बहुत सारी बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर के बनाती हैं एक बोन। उसी तरीके से कॉक्सल जो बोन है वो बेसिकली 3 बोन के फ्यूज होने की वजह से ही बना है। अब वो 3 बोन है कौन सी? तो एक है आपकी इलियम, ठीक है, दूसरी है आपकी प्यूबिस इलियम बोन, प्यूबिस बोन, और तीसरी है आपकी इस्चियम बोन। ये तीनों बोन फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं? आपके कॉक्सल बोन बनाते हैं। ठीक है, अब जब ये आपस में फ्यूज होते हैं, ना, तो यहीं पर एक कैविटी फॉर्म होती है। यहीं पर एक कैविटी का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और इस कैविटी को आप क्या बोलते हो? कॉल्ड एज एसिटाबुलम कैविटी। और ये कैविटी जो है ना, वो हेड ऑफ फीमर बोन पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हेड ऑफ फीमर की पे क्या फॉर्म होता है? बॉल एंड सॉकेट। कौन हेल्प करता है? एसिटाबुलम कैविटी हेल्प करती है। इसी तरीके से हमने जब पेक्टोरल कैविटी के बारे में बात किया था, तो यहाँ पर जो ग्लिनॉइड कैविटी है ना, जो ग्लिनॉइड कैविटी है, ये बेसिकली ग्लिनॉइड जो कैविटी है, ये कैविटी कहाँ पर प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट इन पेक्टोरल गर्डल बोन में। ठीक है, अब ये पेक्टोरल गर्डल बोन में जो ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ये क्या हेल्प कर रही है? हेल्प इन हेड ऑफ ह्यूमरस पर क्या फॉर्म कर रही है बच्चे? तो हमेशा याद रखना क्या फॉर्म कर रही है? तो बॉल एंड सॉकेट
जॉइंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक बात तो हमेशा याद रहेगा कि पेक्टोरल गर्डल बोन में ग्लेनॉइड कैविटी होती है, पैल्विक गर्डल बोन में एसेटाबुलम कैविटी है, और ये दोनों ही कैविटी हेल्प करती हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड किया पैल्विक गर्डल के बारे में। तो गर्डल बोन को हमने पेक्टोरल गर्डल बोन और साथ में पैल्विक गर्डल बोन को डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया कि किस किस तरह की बोन्स प्रेजेंट होती हैं और इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। अच्छा, एक चीज़ और जैसे कि पेक्टोरल गर्डल बोन में हमने ये हाफ शोल्डर के बारे में बात किया ना, तो गर्डल बोन, अगर पैल्विक गर्डल बोन में कितने नंबर ऑफ बोन, तो 2 नंबर ऑफ बोन। कितने बोन? 2 नंबर ऑफ बोन। तो हमने यहाँ पर एक कॉक्सल की बात किया। जो दूसरी कॉक्सल है ना, उसको आप ये अंडरस्टैंड करना कि 2 कॉक्सल बोन, पैल्विक गर्डल में कितने नंबर ऑफ बोन? 2 बोन्स होती हैं बच्चे, ये याद रखना आप, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये याद रखना कि 2 कॉक्सल बोन अटैच्ड वाया प्यूबिस सिम्फाइसिस। और प्यूबिस सिम्फाइसिस एक तरह की फाइब्रस कार्टिलेजनस जॉइंट है। इट इज अ फाइब्रस कार्टिलेजनस जॉइंट है। ठीक है, जो एक तरह का कैसा है? सेमी मूवेबल जॉइंट है, सेमी मूवेबल जॉइंट है। ठीक है बच्चे, तो 2 कॉक्सल बोन आपस में किसकी हेल्प से कनेक्टेड है बच्चे? तो प्यूबिस सिम्फाइसिस की हेल्प से ये कॉक्सल बोन आपस में कनेक्टेड हैं। और बेसिकली प्यूबिस सिम्फाइसिस जो है ना, वो एक तरह की फाइब्रस कार्टिलेजनस जॉइंट है जो सेमी मूवेबल है। ठीक है, जो सेमी मूवेबल है। ठीक है, अब ये तो हुई आपके गर्डल बोन के बारे में। अब इसके बाद जो टॉपिक है ना बच्चे, उसमें हम बेसिकली जॉइंट्स के बारे में अंडरस्टैंड करें। तो हम थोड़ा सा एक इंट्रो दे देते हैं। जो जॉइंट है ना आपके बॉडी